वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास अगेन। हाँ जी, तो हम जो कंपनी अकाउंट में जो चैप्टर नंबर 7 वो चल रहा था। हम अभी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता था तो वो हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपका जो आया हुआ है ये ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो गया और प्रीमियम में के ऊपर हमने शेयर इश्यू किए थे। पहले ओवर सब्सक्रिप्शन तो था परसों नरसों वाले में, पर उसमें प्रीमियम नहीं था। अब क्या प्रीमियम है और ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो 59 है यहाँ पर आप आ जाइए। ठीक, हम इसको शुरू करते हैं। तो आपका जो है 59 में कहते हैं दिल्ली क्लॉथ मिल से इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो आपके 10,000 शेयर्स हैं, 100 ईच था वो, तो आपके 10,000 शेयर्स हैं और 100 ईच है। और बोलता है इसमें कि प्रीमियम आपका 10 रुपीज़ है, प्लस में 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, 110 का हो गया सर। और कह रहा कि पैसा इस प्रकार से मांगा, फिर एप्लीकेशन पे 50, एप्लीकेशन पे आपका है वो 50 रुपीज़ है। और उसके बाद में 35 अलॉटमेंट पे 35 है। 35 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 25 प्लस 10 है। और फर्स्ट कॉल पे है 25, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ हैं। एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर वर रिजेक्टेड रिसीव्ड, आपकी जो एप्लीकेशन आ गई थी वो 15,000 शेयर्स के लिए आ गई थी। ठीक है, शेयर जब इश्यू की था आपने 10,000 थी। Applicants for 2,500 did not get any allotment and their money was returned. Allotment was on pro rata basis. कहता है कि इस 15,000 में से 2,500 को कोई जो है वो नहीं दिए गए, यानी आपके एप्लीकेशन में बची 2,500, उनको 10,000 शेयर्स दे दिए गए, यानी यहाँ पर 2,500 शेयर एप्लीकेशन फालतू हमारे पास में। ए अलॉटेड 400 शेयर्स, यहाँ पर अलॉटेड वर्ड आया है। ही फेल टू पे द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यहाँ पर जो है ए नाम का कोई आदमी, बोलिए बेटा। 59 था बेटी मेरी किताब में, आपकी किताब में उस तक कम ज़्यादा हूँ। आप ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, मेरे को ध्यान है। यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसको 400 शेयर्स दिए गए थे, वो ये दोनों के दोनों चीज़ें नहीं दे पाया। ठीक है, द कंपनी फॉरफिटेड शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 105, कंपनी जो है इनको फॉरफिट कर लिया गया इन शेयर्स को, और ये 105 के ऊपर रीइश्यू कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन था। तो ये कह रहा कि दोबारा फिर देख लो कि आपके जो है 10,000 शेयर इश्यू किए गए थे 100 प्लस 10 पे, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 35, 25 प्लस में 10, फर्स्ट कॉल पे 25, और 15,000 एप्लीकेशन आ गई थी। 2,005 एप्लीकेंट्स कुछ नहीं दिया गया, और बाकी बची 12,500 एप्लीकेशन, उसके ऊपर 10,000 शेयरों को दे दिया गया। इन 2,500 शेयर एप्लीकेशन फालतू हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक भाई था, उसने 400 शेयर्स के ऊपर पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया, इनके शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए गए 105 पे। ठीक है, अब एंट्री करके दिखाओ। तो एंट्री हम करें तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपके एप्लीकेशन तो 15,000 ठीक हैं, पैसा आपका 50 के हिसाब से, तो ये आपके पास में आ गया 7,50,000 रुपीज़। और 2 शेयर एप्लीकेशन पे हो गया 7,50,000। ठीक है जी, अब इस पैसे को एडजस्ट करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन से आपने पैसा निकाला, वो हो गया 7,50,000, और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में चला जाएगा 10,000 शेयर्स के ऊपर आपका जो है 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका 5 लाख रुपीज़ एडजस्ट हो गया। ठीक है, और बाकी पैसा 2 शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2,500 एप्लीकेशन फालतू हैं, तो 2,500 इंटू 50 रुपीज़, इनकी 50 के हिसाब से
कितने पैसे फालतू आए हैं, तो वो पैसा आपके उसमें फालतू आया है 1,25,000। 1,25,000 रुपये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए, क्योंकि 2500 शेयर एप्लीकेशन फालतू हैं। और 2 बैंक यानी जो बाकी जो थे इनको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी 2,500 एप्लीकेशंस को हमने कैंसिल कर दिया गया था। तो ये 1,25,000 आपके बैंक से आपके रिजेक्ट हो गए, ये पैसे वापस कर दिए। ठीक है, अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट आपकी जो है वो कितनी है, 10,000 शेयर्स के ऊपर, और 35 के हिसाब से ये हो जाएगा 3,50,000। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका 10,000 इंटू 25, ये हो गया 2,50,000। और 2 शेयर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका 10 रुपया था, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 यानी आपका 1 लाख एडजस्ट हो गया जी अलॉटमेंट के टाइम पे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो चल रहा है। अब पैसा आना है उस समय देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, आप मान के चलते 350 आ जाएगा, ये 350 मांगा था, पर नहीं आएगा क्योंकि 125 तो एडजस्ट हो चुके थे अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो 125 अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो गए, तो आपका 225 तो आना चाहिए, पर 225 भी नहीं आएगा, क्योंकि 400 शेयर ने 35 रुपये हिसाब से नहीं दिए। ठीक है, तो कितने नहीं दिए इन लोगों ने, तो ये आपके 400 शेयर्स ने आपके जो 35 रुपीज़ के हिसाब से या नहीं दिए इन लोगों ने 002, ये हो जाएंगे 0, 0 और 12। ठीक है जी, तो ये आप कैसे होंगे 0, 0, 0, 4 और 1, यानी आपके 14,000 नहीं दिए। हम ये कहते हैं कि आपने 14,000 नहीं दिए, ऐसा हम इन पे कहना शुरू कर देते हैं, पर इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने कुछ पैसे दे रखे हैं। बोला कितने, कि 400 शेयर अलॉट हुए थे, एप्लीकेशन तो ज़्यादा दी थी, एप्लीकेशन कितनी थी 12,500। तो यहाँ पर अगर आपके शेयर 10,000 थे, 10,000 शेयर थे, तो एप्लीकेशन आपके पास में आई थी 12,500। 1 है तो अपॉन में 10,000 कर दो, और 400 शेयर्स हैं तो फिर कितनी एप्लीकेशन आई हुई, तो इंटू 400 कर दो। ठीक है, तो आप इनको करो, तो ये आप कैसे हो गए जी, 20 से 20 उड़ा दो। ठीक है, और 20 से फिर 20 उड़ा दो, तो 125 इंटू 4, तो ये आप कैसे 125 इंटू 4 करें, तो आप कैसे 500 एप्लीकेशंस थी, जबकि शेयर आपने दिए थे केवल उनको 400। 100 एप्लीकेशन फालतू हैं। 100 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन 50 रुपीज़ था, तो 50 रुपीज़ था, तो इनका जो है 5,000 एडवांस पड़ा है हमारे पास। इन लोगों ने एक्चुअली 9,000 नहीं पे किया। ठीक है, ये मीनिंग बना। यानी कहना ये था कि हम ये मान के चलते थे कि शेयर अलॉटमेंट में आपने 350 मांगे, 350 आ जाएंगे, पर 350 नहीं आएंगे क्योंकि 125 अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हम कर चुके थे, तो ये नहीं आएंगे। हम मान लें कि 225 तो आ जाएंगे, पर 225 भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन 400 शेयर्स ने 35 रुपीज़ के हिसाब से, इन 400 शेयर्स ने और आपका 35 हिसाब से 14,000 नहीं दिया, हम ऐसा बोलते हैं। पर कैलकुलेशन करके देखा तो इन लोगों को 400 शेयर अलॉट किए गए थे, तो एप्लीकेशन तो नेचुरली ज़्यादा रही होंगी, तो इन लोगों के जो है 10,000 शेयर्स थे, तो आपकी एप्लीकेशन थी 12,500। 1 है तो अपॉन में 10,000, और 400 है इंटू 400, तो आपकी टोटल एप्लीकेशन हो गई 500। तो 500 एप्लीकेशन के बदले में वी हैव अलॉटेड देम 400 शेयर्स, मीन्स 100 एप्लीकेशन आर सरप्लस, और 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन है, तो ये मीन्स 50,000 5,000 इज सरप्लस विद यू। तो आप बोल रहे थे कि 14,000 नहीं दिए, पर आप ये भी बोल रहे हैं कि आप 5,000 उनका फालतू भी है, तो आज के दिन 9,000 नहीं दिया, तो आप यहाँ पर 14 के जो 9 घटा दो, तो ये हो जाएंगे 2,16,000। तो आपके पास में ये 2,16,000 रुपये जो हैं वो आपके अलॉटमेंट मनी नहीं आया। तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम के टाइम की बात कर रहा है, ये पैसे इनका नहीं आया जी। ठीक है,
और कर दो 2 शेयर अलॉटमेंट, ये होगा 2000, 2,16,000, ठीक है जी। अब उसके बाद में फॉरफिट तो अभी किया नहीं, अभी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दो, तो 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये आप कैसे था 10,000 इंटू 25, तो ये आप कैसे होगा 2,50,000, और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास में होगा जी 2,50,000। अब जो है आप कर लो, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप मान के चलते थे कि बैंक में 250 आ जाने चाहिए, पर यहाँ पर 400 शेयर ने ये पैसा नहीं दिया, यानी 400 इंटू 25 10,000 ने नहीं दिया, यानी 10,000 रुपीज़ नहीं आया, तो 240 आ गया, ठीक है 240, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा होगा जी 240, ठीक है। यानी आपने सिर्फ यहाँ पर देखा था कि यहाँ कुछ एडजस्टमेंट बनी थी, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। अब कह रहे कि इन शेयरों को आप फॉरफिट कर लीजिए, तो हम शेयरों को फॉरफिट करें तो आप उसको देखो कि शेयर हम फॉरफिट करें तो कितना आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो आप करो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल में आपके 400 शेयर्स थे, आप 100 के 100 मांग चुके हैं, तो ये हो गए जी 40,000, 40,000। अब इन लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो डेबिट कर दो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, और डेबिट करते कितने डेबिट करें, तो आप देखो कि यहाँ पर इन लोगों का फालतू जो हम अगर प्रीमियम देते तो आपका 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम बनता, 400 शेयरों पे प्रीमियम बनता, 400 शेयरों पे प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से आपका 4,000 रुपये जो सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है कि वो इन लोगों ने नहीं दिया, तो हमने कर दिया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 4,000 आपका हो गया। अब आप ये कहेंगे जी ऐसा है कि इन लोगों का तो 5,000 फालतू था, इन लोगों का तो आपने देखा था कि इनके 100 एप्लीकेशन फालतू थी यहाँ, और 50 रुपीज़ से 5,000 इन लोगों का फालतू था, तो ये प्रीमियम में एडजस्ट कर देते, प्रीमियम आया वो मान लेते हमें ये सिक्योरिटी मैनेजर को डेबिट ना करना पड़ता। पर नहीं, कंपनी एक्ट ये कहता है कि हम उस पैसे को तो मानते ही नहीं, हम तो कैपिटल का मानेंगे उसको, क्योंकि ये पैसा तो हमें फ़ायदा हो गया, एक प्रकार से हम खा गए, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो इसलिए चाहे आपका सिंगल पैसा भी रह जाए सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो भी आप पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्या नहीं दिया उन्होंने, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की निधि थी 9,000 की, तो शेयर अलॉटमेंट 9,000 की, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल की आपकी कितने नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल आपके पास जो थी वो नहीं आई थी 10,000 की, तो 10,000 की ये नहीं आई थी, ठीक है। और 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में ये हो गया 40 और 4 44, 44 में 19 गए, तो ये आपके कितने बचते हैं, ये आपके बच गए 25,000, तो हमने 25,000 फॉरफिट कर लिए, ठीक है। दोबारा फिर देख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 100 40,000 हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 400 शेयर्स दिए गए थे, 10 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 नहीं आया, वापस डेबिट कर दिया। 2 शेयर अलॉटमेंट 9,000 नहीं आए थे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 नहीं आए थे, और 2 शेयर फॉर फीचर 25,000। अब ये शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए गए हैं 105 पे, 105 रीइश्यू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया 400 इंटू 105, तो 105 से मैं देख लेता हूँ इसको, ये अब क्या पास में बने जी, वो 42,000, ये बने 42,000, और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो आपके जाएंगे 400 इंटू 100 ही जाएंगे, तो ये हो गया 40,000, बाकी पैसा आ गया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वो 2,000, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में आपके पूरे 25,000 चले जाएंगे, क्योंकि कोई पैसा आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था जी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया तो, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, मेरे
मेरे से पूछना, कुमकुम मेरे से बात करो। बेटा आप मेरे से बात करो। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, आप मेरे से बात कर लो बेटा। अगर कोई नहीं आया तो आप इसमें मत करिए, कैलकुलेशन अपने आप मत करिए। हाँ जी, तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन था। अब और कोई आप इसमें पूछना चाह रहे हैं, आप मेरे से पूछिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को इस एरिया में, इस एरिया में या उस एरिया में, आपको जहाँ भी दिखाई देता है कि प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो है आपका जो मेथडोलॉजी के हिसाब से कि जो मेथड्स आपकी इस बुक में हैं वो तो आपके यहाँ पर सारे हो गए, बाकी प्रैक्टिस बची है। हम प्रैक्टिस जो है, क्योंकि हमारे को जो बोला गया है कि दिसंबर तक आपने सिलेबस ख़त्म करना है, तो दिसंबर आज आप समझ ही रहे हैं 1 दिसंबर हो गया, हमारे पास 30 डेज लेफ्ट हैं। तो 30 डेज में हमने जो है आपकी दूसरी बुक और वो NPO ख़त्म करवाना है। तो हम अकॉर्डिंगली तो ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो दूसरी बुक है वो, थर्ड जो बुक है वो केवल 20 डेज की है, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और 10 दिन में आपका NPO ख़त्म हो जाएगा, तो हम ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस स्टडी में हम जो ठीक चल रहे हैं वहाँ पर हमारा हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बाकी एक ही चैप्टर बचता है। तो जैसे 9th चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका 11th चैप्टर जो बचा हुआ था वो हम पहले ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में हम जब बाकी रिवीजन बिजनेस स्टडी स्टार्ट करेंगे, यानी दोबारा फिर शुरू कर देंगे, अगला आपका चैप्टर जो 10th है और 12th वो कर देंगे, और फिर उसके साथ साथ में अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है। और जहाँ तक आपके प्रोजेक्ट वर्क की बात है, तो प्रोजेक्ट वर्क में जो है आप बिजनेस स्टडी किताब निकाल लीजिए। बिजनेस स्टडी में आपका पेज नंबर 582, ठीक है, पेज नंबर 582 के ऊपर आप देखो कि सेकंड प्रोजेक्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपका जो है ये वाला आपने एक करना प्रोजेक्ट वर्क, ये करना है 582 पेज के ऊपर, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये करना है। और उसके बाद में आप आगे थोड़ा चलें तो आपका पेज नंबर है 589, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट एक ही दे रखा है। आपने ये फ़ोटोज़ इंटरनेट से निकालनी है, कलर्ड फ़ोटोज़, और ये फ़ोटोज़ कलर्ड फ़ोटो निकाल करके और आपने जो है पेस्ट करनी है। और ये आपका आपकी यही जो पूनम गांधी बुक है इसी का ही बता रहा हूँ मैं। पूनम गांधी की जो बुक है इसमें आपका जो है पहला प्रोजेक्ट वर्क मैंने आपको बताया 582 के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो है 3-4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, तो कोई एक प्रोजेक्ट आपने इनमें से करना होता है, एक इसमें से करना होता है, एक मार्केटिंग, एक अगले पार्ट सेकंड में से करना होता है। तो आप जो है इसमें 582 पेज के ऊपर है, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी बड़ा अच्छे तरीके से आगे ज़रूरी है, ये भी कर लेना। और फिर अगला जो प्रोजेक्ट है वो 589 पेज के ऊपर वो है, तो वो भी आपने करना है। और इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ जो हैं वो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। और बोलिए कुछ चीज़ पूछनी तो प्रोजेक्ट के बारे में। 589 वाला आपके जो बुक के अंदर जो है बिजनेस स्टडी की बुक में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, आप इसमें से जो है एक कोई प्रोजेक्ट लेंगे। आपका इसमें बोल रखा है आपको डिपार्टमेंट स्टोर ले लेंगे, ठीक है ना, या कोई भी आप इसमें से एक को पकड़ लेंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें बोला ना कि द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट वन ऑफ द फॉलोइंग। डिपार्टमेंट स्टोर है, आप डिपार्टमेंट स्टोर में विजिट करो, तो डिपार्टमेंट स्टोर में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है, यूनिट ऑफ कमांड कैसे है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन कैसे है, स्केलर चेन उसमें कैसे है, स्प्लिट ड्यू वर्क कैसे है, फेयर रेमुनरेशन टू ऑल कैसे है, ऑर्डर कैसे है, इक्वलिटी कैसी है। यानी आपके जो ये हेनरी फ्यूल के जो 14th प्रिंसिपल हैं, ये आपके किसी डिपार्टमेंट स्टोर में या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में या किसी फास्ट फूड आउटलेट में या किसी एनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ये कैसे अप्लाई होते हैं, आपने प्रैक्टिकली जो एक प्रकार से बताने की कोशिश करनी है। कि आज का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल के ये आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, प्रोजेक्ट का मतलब ये है। ठीक है। तो आप जो है इसमें से किसी एक के ऊपर बनाएंगे, चाहे आप डिपार्टमेंट स्टोर पे कर लो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट पे कर लो, चाहे फास्ट फूड पे कर लो, चाहे कोई और भी आपके दिमाग में है, कोई भी एक चीज़ पकड़ करके कोई एक ऐसी चीज़
उसमें चाहे आप स्कूल के ऊपर ही ले लो अपने के ऊपर, ठीक है। तो उसमें जो है डिवीजन ऑफ वर्क कैसे है, यूनिट ऑफ कमांड कैसे, सारी चीज़ें ये 14th प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल हैं, ये आपने अप्लाई करके वहाँ पर दिखाने हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये होगा। हाँ बोलिए। हाँ ये तो फाइट, वो तो आगे तो एक ही है 589 के ऊपर तो एक ही है। वो आपका जो है ये आपके पास दे रखा था 589 के ऊपर मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है प्रोजेक्ट वर्क है, ये एक ही है। ये माई प्रोडक्ट आपने कोई जो है रेलिश फ्रूट से फ्रूट जूस आपने लिया है, तो क्योंकि ये जो है फ्रूटी के सामने कंपटीटर आपने लिया एक प्रकार से, तो उसमें भी आप एज इट इज़ इसको रखोगे, बस फोटोज़ हैं ये आप जो है इंटरनेट से निकालेंगे और उनको पेस्ट करेंगे। और फाइल जब वन साइडेड रिटर्न होनी चाहिए, दोनों साइड लिखी नहीं होनी चाहिए, एक साइड आपकी फ़ोटो है तो उस अगले पेज के ऊपर उसकी डिटेल होनी चाहिए, यानी टू साइड। हाँ जी, किसके बारे में? आपने एज इट इज़ लिखना जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, एज सेम एज लिखना है, आपने कुछ नहीं करना। हाँ वन होगा, हाँ वो नहीं स्टार्ट, ये वैसे तो आप 591 ही बनता है ये, तो इसमें एज इट इज़ आपने लिखना, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ यूँ का यूँ आपने कॉपी करना है। बस इससे आप कॉपी करोगे तो आपके दिमाग में प्रोजेक्ट बैठ जाएगा कि किस प्रकार की चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और वो जो आपने मैंने आपको बताया कि कोई भी एक, दोनों बनाने हैं 10-10 नंबर के दो प्रोजेक्ट आपके, ठीक है। और आपकी जो है दो फाइलें बनेंगी इसमें, 5-5 रुपये 10-10 रुपये वाली फाइल आती है वो ले लेना, ज़्यादा महंगी फाइलें लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा मत करना, ठीक है। और जो प्लास्टिक कवर वाली आती हैं वो फाइलें आप ले लेना और बनाना बढ़िया उनको, ठीक है। आपके पेज जो हैं आई, नहीं वो आपको जहाँ भी एडजस्ट होती दिखाई दे वहीं कर लेना एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ ऑन योर लिबर्टी, ठीक है। हाँ नहीं, जो इसने प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है एंटी फ्यूल के हैं ये लिखने हैं आपने। और बाकी अगर मान लो कि इसमें और जो प्रोजेक्ट दे रखे, और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं करना चाहते, और कोई 3 दे रखे हैं उनमें से कोई कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, यानी आपके पहले वाले 3-4 में से कोई एक करना है, दूसरा वाला आपका कंपलसरी है, तो ये आपने करना है। और ये आपके जो एग्जाम में 20 मार्क्स का होगा। हाँ, और ये प्लास्टिक फाइल की में कवर में डालनी है आपने, ठीक है। और 31 दिसंबर तक करके मेरे को दिखा दो, काफ़ी टाइम आपको मैं दे रहा हूँ। इस बुक आपका जो है अगला जो है कल जो है वो बुक हमें इसके करेंगे, अकाउंटेंसी की जो 3rd बुक है वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बताऊंगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर में करवा लेने दो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आपने करना क्या है उसमें से, ठीक है जी। तो हाँ, प्रोजेक्ट वो जो कल बताऊंगा मैं उसका, अकाउंटेंसी बुक का। हाँ, तो कल जो हम दूसरी वो नेक्स्ट बुक जो 3rd बुक है वो आप खरीद लो, खरीद ली होगी आपने, वो ले आओ आप, ठीक है जी। और कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे थे आप मेरे से पूछ सकते हैं जी।